नमस्कार दर्शकों, ओम नमः शिवाय। सावन के महीने में बेलपत्र का विशेष महत्व होता है। बेलपत्र बहुत ही पवित्र और शिव जी को प्रिय होता है। कहा गया है कि दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शम पापनाशनम, अर्थात बेलपत्र का दर्शन कर लेने मात्र से पापों का शमन हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं बेलपत्र का जो सावन में इतना ज़्यादा क्यों महत्व होता है? लोग बेलपत्र को भगवान शंकर को इतना ज़्यादा क्यों चढ़ाते हैं? आज के जो वीडियो हैं ये खासकर बेलपत्र के बारे में है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सावन के महीने में भगवान शंकर को बेलपत्र क्यों चढ़ाना चाहिए, सावन के महीने में बेलपत्र के नीचे दीपक जलाने के फायदे, बेल वृक्ष को घर की कौन से दिशा में लगाएं, बेल वृक्ष घर में लगाने के फायदे, बेल वृक्ष में जल चढ़ाने के फायदे और बेल के पत्ते खाने के फायदे। तो इस प्रकार के जो जानकारी होते हैं ना मित्रों, बहुत ही अमूल्य होते हैं। इस प्रकार की जानकारी हमें लाखों करोड़ों रुपए की फायदा पहुंचाते हैं। तो स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती की पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर गिर गई और इसके पसीने गिरते ही बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। क्योंकि माता पार्वती के पसीने से बेल पेड़ का उद्गम हुआ है, बेलपत्र उत्पन्न हुआ है, अतः इसमें माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं। कैसे बसते हैं वो भी जान लीजिए। तो पेड़ की जड़ में माता पार्वती गिरजा रूप में बसते हैं, इसके तने में माहेश्वरी रूप में, इसके शाखा में दक्षिणायनी के रूप में और पत्ती में पार्वती के रूप में विराजमान होती हैं। फलों में कात्यायनी के रूप में मां पार्वती की शक्ति बसती हैं और फूल में गौरी के रूप में निवास करती हैं। इस सभी रूपों के अलावा मां लक्ष्मी का स्वरूप समस्त वृक्ष पर निवास करता है। बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। भगवान शिव बेलपत्र चढ़ाने से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी प्रकार की मुरादें को पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता, अगर वह सावन के महीने में बेल पेड़ के जो मूल भाग होता है, नीचे का भाग होता है, उसमें जल अर्पित करते हैं तो उन्हें सभी तीर्थों के जो दर्शन होता है उसका पुण्य की प्राप्ति हो जाता है। सावन में शिव जी को बेलपत्र बहुत ही प्रिय होता है। 3 पत्ती वाले अगर आपको बेलपत्र मिल जाते हैं तो ये कॉमन सी बात है, लेकिन अगर आपको 4 पत्ती वाला बेलपत्र मिल जाते हैं तो इसे चमत्कारी माना जाता है। पंडितों का कहना है कि यह 4 पत्ती वाला जो बेलपत्र होता है इसे दुर्लभ माना जाता है। इस तरह के बेलपत्र पर यदि राम नाम लिख करके शिव जी को अर्पित कर दिया जाए तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। आइए इस वीडियो में जानेंगे बेलपत्र के बारे में और भी जानकारी। दोस्तों, अगर आप भी हैं काले जादू, भूत प्रेत, शनि, राहु, केतु से परेशान, नहीं हो पा रहा है आर्थिक उन्नति, हो रहा है धन की तंगी, कोई भी कार्य नहीं हो पाता, सफल तो आज ही पहनिए हमारे गुरुजनों के द्वारा सिद्ध किया हुआ काला धतूरा की जड़ और पाइए इन सारे समस्याओं से छुटकारा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पहले जानकारी है सावन के महीने में बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने के फायदे। तो दीपक जलाने से क्या फायदा मिलते हैं? समस्त तीर्थों का पुण्य मिलेगा आपको। जो फल सोमवार व्रत करने से मिलता है, शिवरात्रि व्रत करने से मिलता है, वह केवल सावन के महीने में बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से मिल जाएगा। अकाल मृत्यु दुर्घटना से हमेशा बचे रहोगे अगर बेल वृक्ष के नीचे सावन के महीने में दीपक जलाते हो तो। बहुत से लोगों का कहना है कि गुरुजी हम बेल वृक्ष कौन सी दिशा में लगाएं? तो अगर आप अपने घर में बेल का वृक्ष लगाना चाहते हो तो इसे उत्तर दिशा में लगाना। इसके साथ ही बेल वृक्ष घर में लगाने के क्या फायदा है? तो बेल वृक्ष घर में लगाने के अनेकों फायदा, जैसे कि हमें स्वच्छ वायु प्रदान करता है, नकारात्मक शक्ति से हमें बचाता है और शास्त्रों में कहा भी गया दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम, अर्थात दर्शन करने से बिल्वपत्र के मां साक्षात पार्वती भगवान शंकर के दर्शन होते हैं और अगर हम इसकी स्पर्श कर लेते हैं तो हमारे सभी प्रकार के पापों का शमन होता है। बेल वृक्ष में जल चढ़ाने के फायदे। तो बेल वृक्ष में जल चढ़ाने से सभी तीर्थों का पुण्य मिलता है। बेलपत्र खाने के फायदे, इसके बारे में एक वीडियो भी बना चुका हूँ। बेलपत्र खाने से हमें अनेकों चमत्कारिक फायदे मिलते हैं, जैसे कि हमारे शरीर निरोग रहते हैं, हमारे पूर्व समय में किए गए जो पाप होते हैं वो मिट जाते हैं तथा भगवान शंकर की हमें कृपा प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। 90% लोगों को पता नहीं है बेल पर दूध डालने के फायदे।
अधिकतर लोग सावन में भगवान शंकर को दूध का अभिषेक करते हैं, लेकिन उन्हें भगवान शंकर की प्रिय वनस्पति बेल पर दूध चढ़ाने के बारे में पता नहीं होता। शास्त्रों के माने तो बेल के वृक्ष पर दूध चढ़ाने के अनेकों फायदे हैं। ऐसा माना जाता है बेल के वृक्ष माँ पार्वती के पसीना से उत्पन्न हुआ है, ये स्कंद पुराण में लिखा है। इसलिए सावन के महीने में बेल वृक्ष की पूजा किया जाता है। और ऐसा भी माना जाता है अगर कोई व्यक्ति बेल वृक्ष और सफेद आंख के पौधे को जोड़े के रूप में अपने घर में लगाते हैं तो उन्हें अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होता है। शिव पुराण के अनुसार बेल के पेड़ साक्षात भगवान शंकर के स्वरूप कहे गए हैं। महर्षि व्यास के पुत्र सूत जी ने ऋषि मुनि को समझाते हुए कहा कि जितने भी तीर्थ है उन सब में स्नान करने से जो फल मिलता है वह बेल वृक्ष के नीचे स्नान करने से तत्काल मिल जाता है। यानी कि बेल वृक्ष को महत्व बताए हैं। जो व्यक्ति किसी गरीब असहाय ब्राह्मण या शिव भक्त को सावन के महीने में बेल वृक्ष की छाया में भोजन कराते हैं तो उन्हें कोटि गुना पुण्य की प्राप्ति होता है। ऐसे भक्त पर भगवान शंकर के साक्षात कृपा होता है। ऐसे भक्त को दुनिया में जिस भी वस्तु या फिर जिस भी पदार्थ का कामना करते हैं उन्हें भगवान शंकर की कृपा से स्वतः ही मिल जाते हैं। शाम के समय सावन के महीने में बेल की जड़ के नीचे दीपक जलाकर बेल वृक्ष की पूजा करे, इसके 7 बार अगर परिक्रमा करे तो ऐसा माना जाता है व्यक्ति जन्मों जन्मों के पाप को धो लेता है और अंत में मरने के बाद भगवान शिव में मिल जाता है, शिवलोक की प्राप्ति होता है। बेल वृक्ष की महत्व बताते हुए सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि मूलतो ब्रह्मा रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रता शिव रूपाय बिल्व वृक्षाय नमो नमः। अर्थात बेल वृक्ष की जड़ में ब्रह्म जी का निवास होता है, इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का निवास होता है तथा इसके शिखर में साक्षात भगवान शंकर स्वयं विराजमान करते हैं। ऐसे बेल वृक्ष को बारंबार नमस्कार है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं बेल वृक्ष की जड़ में दूध डालने के फायदे। तो दर्शकों, बेल वृक्ष की जड़ में दूध डालने के अनेकों फायदे हैं, लेकिन कुछ फायदे हमें जो पता है इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो सावन के महीने में बेल वृक्ष पर दूध डालने से इस प्रकार से फायदा मिलते हैं। माँ पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं। जो फल शिवलिंग की पूजा करने से प्राप्त नहीं हो पाता वह फल माँ पार्वती की कृपा से बेल के जड़ पर दूध डालने से मिल जाता है। इससे भगवान शंकर भी अत्यंत प्रसन्न होता है तथा जो व्यक्ति बेल की जड़ पर दूध डालते हैं पूरे सावन के महीने में उनके समस्त दुखों का नाश भगवान शंकर कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान शिव के प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त होता है। तो ये थे बेल के जड़ पर दूध डालने के फायदे। इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।